हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार। इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक के अनुपात एवं समनुपात चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 117 से करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 117 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है, तो इनका जोगफल कितना है। 117 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याएं जो है 2:3 के अनुपात में, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, और इन दोनों का जो गुणनफल दिया है निश्चित राशि में वो 96 है। कि दोनों संख्या का गुणनफल 96 है, तो गुणनफल के तुलना हम गुणनफल से ही करेंगे। ये दोनों संख्या का गुणनफल है, इसलिए हम दोनों संख्या के गुणनफल से भाग देंगे, यानी 2 तिया 6, और जिसे निकालना है उसे हम गुना करेंगे। निकालना आपका है कि इनका जोगफल कितना होगा, तो 3 और 2 5 से गुना करेंगे। लेकिन ये दो संख्या का गुणनफल है, इसलिए ये स्क्वायर के रूप में है, और जोगफल जो होता है वो सिंपल फॉर्म में होता है। तो ये गुणनफल को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम अंडर रूट का साइन चढ़ाएंगे। अगर ये तीन संख्याओं का गुणनफल होता तो इस पर क्यू रूट चढ़ाते, और दो संख्या का गुणनफल है तो हम इस पर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे। तो 6 से ये कट जाएगा, 6 16 6 का 96, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और गुना में 5, यानी दोनों संख्याओं का जो जोगफल होगा वो हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118। तीन संख्याएं ए बी तथा सी ऐसी है कि ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। ए तथा सी का अनुपात कितना है। क्वेश्चन नंबर 118 है, बोला कि ए का जो दुगुना होगा वो बी के 3 गुना के बराबर। ए का जो दुगुना है वो बी के 3 गुना के बराबर है, और बी के 4 गुना जो है बोला कि सी के 5 गुना के बराबर है। बी के 4 गुना जो है सी के 5 गुना के बराबर है, तो ए अनुपात सी ज्ञात करना है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा। जब दो राशि आपस में बराबर हो, तो उनको रेशियो में लिखने के लिए केवल उनके गुणांक को अदला बदली कर दीजिए। तो ये 2 और 3 है, तो गुणांक को उलट देंगे तो 3 और 2 हो जाएगा। यहाँ से बी और सी का रेशियो लिख लेंगे। बी और सी का रेशियो हो जाएगा, जब दो राशि आपस में बराबर है तो केवल उनके गुणांक को अदला बदली कर दो, रेशियो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। ए और सी का रेशियो पूछा है, तो ए और सी का डायरेक्ट रेशियो आएगा जब 3 ही हो, ए बी सी, ए से सी तक हो और बी के सामने बी हो, तो फर्स्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो ए मिल जाएगा, यानी कि 25 या 15, और लास्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो लास्ट वाला यानी कि सी का रेशियो मिल जाएगा, 4 दूनी का 8। तो ए और सी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 15:8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119। तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 119। तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में, और इन तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 5670। ये तीनों संख्या का गुणनफल है, निश्चित राशि में ये तीनों संख्या का गुणनफल है, तो गुणनफल के तुलना गुणनफल से करना है। तो तीनों संख्या का गुणनफल है तो हम तीनों संख्या के गुणनफल से भाग देंगे। तो 6×5 = 30 और 3×7 = 21, यानी कि 210। तो गुणनफल के तुलना गुणनफल से हो गया, और जिसे ज्ञात करना है उसे हम गुना कर लेंगे। तो बोला कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें 7 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या, लेकिन ये 3 संख्या को हमने गुना किया है, तो जब 3 संख्या को गुना करेंगे तो वो घन के रूप में हो जाएगा। तो इसलिए इसको सिंपल फॉर्म में सबसे बड़ी संख्या निकालना है, 7 से गुना किए
तो ये सिंपल फॉर्म में है और ये घन के रूप में है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए इस पर हम क्यू रूट चढ़ा देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 21 दूनी का 42, 4 46 और 10 56, 21 7 47, यानी 27 बार में जाएगा। और 27 का जो घनमूल होगा वो हो जाएगा 3, और 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी इन तीनों में वो होगी 21 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 120। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। 120 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, बोला कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि करें, तो 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, बढ़ के 120% हो जाएगा। दूसरी संख्या में बोला है कि 20% की कमी करें, तो कमी या वृद्धि प्रतिशत में किया जाता है 100 में, तो 20% की कमी करेंगे तो हो जाएगा 80%। अब इसको कटा देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 20 चौके 80 और ये हो जाएगा 20 छक्का 20 80, ये 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 6:5, यानी दोनों संख्याओं का जो नया रेशियो होगा वो हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121। दो संख्याओं के अंतर जोगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 121 नंबर बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का ही जोगफल और यही दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, इनका रेशियो दिया है 1:7:24, 1:7:24 दिया है। तो आपसे पूछा कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो दो संख्याओं का अंतर दिया है, इन्हीं दो संख्याओं का जोगफल दिया है और इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 24 दिया है। तो आपसे दोनों संख्या का गुणनफल पूछा है। तो सबसे पहले क्या करें कि इन संख्याओं को हम निश्चित कर लेते हैं। संख्याओं को क्या कर लेंगे, निश्चित। और निश्चित कैसे करते हैं, तो किसी भी कांस्टेंट से गुना कर लीजिए तो वो निश्चित हो जाएगा। तो इसमें x गुना कर देते हैं तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 24x हो जाएगा। यानी कि दो संख्याओं का अंतर x है, जोगफल 7x है और गुणनफल जो है वो है 24x है। हमें गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि 24x का हमें मान ज्ञात करना है। तो जब दो संख्या का अंतर दिया रहे और उन्हीं दो संख्या का जोगफल दिया रहे, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। जब दो संख्या का अंतर दिया रहे और उन्हीं दो संख्या का जोगफल दिया रहे, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। बड़ी संख्या जिसमें प्लस लगा हो और छोटी संख्या जिसमें माइनस लगा हो। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या है और दो जो है छोटी संख्या है। तो जब दो संख्या का अंतर और इन्हीं दो संख्याओं का जोगफल दिया रहा है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। x + 7x बटा में 2, तो 7x और 1x 8x और 8x में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4x आ जाएगा। अच्छा, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, मतलब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को घटा करके 7x - x बटा में 2 कर देंगे, तो 7x में से 1 हटेगा तो 6x बचेगा और 6x में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो जब दो संख्या का अंतर और उनका जोगफल दिया रहा है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे और छोटी संख्या निकालना है तो दोनों के घटा के 2 से भाग देंगे। अब दोनों संख्या निश्चित रूप में आ गई है। निश्चित राशि में पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या कितना 3x हो गया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम गुणनफल निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या है 4x और दूसरी संख्या कितना है 3x है। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हो गया। और यहाँ भी जो निश्चित राशि में है ये भी दोनों संख्या का ही गुणनफल है, यानी कि 24x है। तो ये भी दो संख्या का गुणनफल और ये 24x भी उसी दो संख्या का गुणनफल है। तो यहाँ 1x से 1x कट जाएगा आपका, 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में,
और ये 3 से कट जाएगा 6 दो बार में, यानी x का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो x का मान 2 आ गया, तो बोला कि दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो यहाँ x का मान रख देते हैं 24 गुना में 2 यानी कि 48, यानी दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 122, तीन संख्याओं का योगफल कितना है, 64 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 3:5 है, ठीक है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 5:8 है, और तीनों संख्या का योगफल दिया है 64। तीनों संख्याओं का योगफल जो है 64 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये तीनों संख्या का योगफल है, तो सबसे पहले तो हमें तीनों संख्या का अनुपात चाहिए, तीनों संख्या का अनुपात। और तीनों संख्या का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला वाला रेशियो और दूसरा वाला रेशियो में देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, दोनों में शामिल कौन सा है, तो दोनों में शामिल है 2, दोनों में शामिल है 2, तो दोनों में 2 का मान बराबर होना चाहिए, और दोनों में 2 का मान बराबर भी है। तो बराबर है, तो बराबर करने के लिए बराबर तो है ही है, तो बस डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि पहला दूसरा और तीसरा संख्या का रेशियो लिख लेंगे, पहला दूसरा और तीसरा संख्या का रेशियो लिख लेंगे। तो पहला का रेशियो 3 है, दूसरा संख्या का रेशियो 5 हो जाएगा, और तीसरा संख्या का रेशियो जो है वो 8 हो जाएगा। और निश्चित राशि में बोला है कि तीनों संख्या का योगफल 64 है, तीनों संख्या का योगफल 64 है, तो योगफल के तुलना योगफल से ही करेंगे, तो ये तीनों संख्या का ही जोड़ के भाग देंगे। तो 8 5 13 3 16, तो योगफल के तुलना योगफल से हो गया। और बोला कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या जो है वो है 5 है, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, 5 चौके 20, तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर 130, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है, तो ये संख्याएं क्रमशः है। तीन संख्या है, क्वेश्चन नंबर 130, तीन संख्या और तीनों संख्या का अनुपात जो है 3, 4 और 7 है, 3:4:7 है, और इन तीनों संख्या का गुणनफल है 18,144। तो तीनों संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो जो ये निश्चित राशि में दिया गया है ये तीनों संख्या का गुणनफल है, ये तीनों संख्या का गुणनफल है, तो गुणनफल के तुलना गुणनफल से करेंगे। निश्चित राशि जिस रूप में रहेगा रेशियो को हम उसी में कन्वर्ट करके भाग देंगे, और जिसे ज्ञात करना हो उसे हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है, फिर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों संख्या ज्ञात करना है, तो गुणनफल के तुलना हम गुणनफल से करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 12 12 7 84 हो जाएगा। तो गुणनफल के तुलना गुणनफल से हो गया, और पहली संख्या निकालना है तो हम 3 से गुना कर लेंगे। चूंकि ये 3 संख्या गुणनफल के रूप में है इसलिए ये घन के रूप में है, और पहली संख्या निकालना है 3 से गुना किए, ये सिंपल फॉर्म में है और ये घन के रूप में है। तो ये सिंपल फॉर्म में लाने के लिए इस पे हम क्यू रूट चढ़ा देंगे, क्यू रूट निकाल लेंगे, तो ये भी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और ये भी सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। तो ये 84 से 18,144 जो है ये कट जाएगा 216 बार में, 216 बार में, और 216 का जो घनमूल होगा वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18, यानी पहली संख्या हो गया 18 हो गया। दूसरी संख्या निकालनी है तो तुलना उसी से करेंगे, तुलना जो है हम इसी से करेंगे, 18,144 बाटा में 84, और जिसे ज्ञात करना हो यानी दूसरी संख्या तो 4 से गुना करेंगे। ये 84 से कटेगा 216 बार में, तो ये हो जाएगा 216 का वर्गमूल 6, और 6 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। तीसरी संख्या ज्ञात करना है तो तुलना हम उसी से करेंगे, 18,144 बाटा में 84, और जिसे ज्ञात करना है उसे केवल गुना करेंगे। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए
7 से गुना करेंगे, ये 216 बार में कटेगा तो हो जाएगा घनमूल, इसका घनमूल निकालना है तो घनमूल हो जाएगा 6 और 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 42। यानी कि पहली संख्या 18 होगा, पहली संख्या जो होगा, पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 24 और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 42 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 124, मतलब कि पहली संख्या का 40%, पहली संख्या का कितना 40%, दूसरी संख्या का 3/5 के बराबर है, दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर, बोला कि पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो दोनों संख्या का रेशियो बतलाना है। तो प्रतिशत हटा के नीचे 100 लिख लेते हैं, तो 20 दूनी का 40 और 20 पाँचे 100 हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है, तो बीच में बराबर का साइन, तो जब दो राशि आपस में बराबर हो तो केवल इनके गुणांक को अदला बदली कर देंगे तो रेशियो मिल जाएगा। यानी पहला और दूसरा का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। क्वेश्चन नंबर 125, मतलब कि लड़कों की संख्या का 10%, विद्यालय में जो लड़कों की संख्या का 10% होगा, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग के बराबर होगा। तो लड़कों की संख्या, लड़का को हम लिख लेते हैं y का जो बोला है कि 10% होगा, वो लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग के बराबर है। लड़कों की संख्या का जो 10% होगा वो लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग के बराबर होगा। तो प्रतिशत हटा करके नीचे 100 लिख लेते हैं, तो ये कट जाएगा 1 0 से, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बॉय और गर्ल का जो रेशियो हो जाएगा, बी के नीचे खुद उसका ही मान होता है और जी के भी नीचे खुद उसका ही रेशियो होता है, नीचे वाला खुद का ही रेशियो होता है। तो बॉय एंड गर्ल का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। फिर बोला है कि लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। इस बार बोला है कि लड़कियों की संख्या का जो 10% होगा उन लड़कों की संख्या का 1/25 भाग के बराबर होगा। लड़कियों की संख्या का जो 10% होगा उन लड़कों की संख्या के 1/25 के बराबर होगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत हटा लेते हैं, प्रतिशत को हटा करके नीचे 100 लिख लेते हैं, सॉरी, तो 1 0 से 1 0, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 25। तो यहाँ से गर्ल और बॉय का रेशियो मिल जाएगा, तो गर्ल और बॉय का रेशियो हो जाएगा, जी के नीचे 2 है और बी के नीचे 5 है, तो यहाँ से जी का रेशियो हो जाएगा 2 और बी का मान हो जाएगा कितना 5, नीचे वाला खुद का ही मान होता है, तो जी का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया 5। तो दोनों में कॉमन जो है, दोनों में जी है और दोनों में बी है, तो जी का यहाँ मान 5 है, यहाँ भी जी का मान जो है यहाँ 2 है, जी का मान यहाँ पर 2 है और यहाँ भी जी का मान 2 है, यहाँ बी का मान 5 है और यहाँ भी बी का मान 5 है। यानी कि बॉय का जो रेशियो होगा वो 2 हो जाएगा और गर्ल का जो रेशियो होगा, उल्टा कुछ कर लेते, सॉरी, गर्ल का जो रेशियो होगा वो 2 हो जाएगा और बॉय का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन कैसे पूछा है आपसे, बोला ये है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के यानी कि पहले बॉय और बाद में गर्ल, तो बॉय का रेशियो कितना है, बॉय का रेशियो 5 है और गर्ल का रेशियो कितना है, तो 2 है, तो बॉय और गर्ल का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 5:2 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 126। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो उनके चालों का अनुपात क्या है? क्वेश्चन नंबर 126। दूरी का रेशियो है 1, 2 और 3। दूरी का जो रेशियो है वो है 1:2:3 के अनुपात में। और समय का रेशियो दिया है, समय का रेशियो है 3, 2 और 1। 3:2:1 के अनुपात में है। तो पूछा है चालों का रेशियो, चालों का अनुपात पूछा है। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बाटा में समय। दूरी 1 और समय 3, दूरी बाटा समय। यहाँ भी समय का रेशियो हो जाएगा 2/2, चाल का रेशियो 2/2 और यहाँ दूरी बाटा समय यानी कि चाल 3/1। अब क्या करें कि नीचे वाला का एलसीएम निकाल करके प्रत्येक के अंश में गुना कर लें। ये 2 से काटना है तो काट देते हैं, यहाँ 1 बच गया है, यहाँ 1 बच गया। तो 3, 1, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ऊपर 3 से गुना करेंगे, ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 3, 3 कट जाएगा, बचेगा 1। ऊपर 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ऊपर 3 से गुना करेंगे, ये नहीं काट पाएगा, ये हो जाएगा कितना? तितरी का 9। यानी चालों का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 1:3:9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर।